जब कोई पूछे कि कौन आया था तो कह देना कि यश दयाल आया था। एक बार नहीं, दो दो बार आया था। 2024 में भी आया, कुछ ऐसा ही करके गया उसी एम एस धोनी के सामने, उसी चिन्ह स्वामी स्टेडियम में। और 2025 में फिर आया, वहां 17 रन, यहां 15 रन, और एग्जैक्ट उसी हिस्ट्री को रिपीट करके गया। आरसीबी फिलहाल टेबल टॉपर बन गई और यही हो रहा है पिछले कुछ मैचेस से, ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन आखिरी ओवर में जो हुआ भाई, सबकी सांसें थम गई थी और लगा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, खास करके जब वो लंबा सा छक्का यहां से नो बॉल से शिवम दुबे उठाकर मार देते हैं और सब कहते हैं कि यार क्या कर दिया। किसी को नहीं लगा था कि मैच 2 रन से आप जीत जाओगे। पहली बॉल सिंगल, दूसरी बॉल सिंगल, तीसरी बॉल पर विकेट आती है और फिर चौथी बॉल पर छक्का आता है, वो भी नो बॉल पर। अगली बॉल फ्री हिट हो जाती है, वहां से कहानी तुरंत पलट सकती थी। लेकिन बस वही बात है कि भैया यश दयाल ने नर्व्स रखी, यश दयाल ने रोक कर रखा अपने आप को। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि भाई आपको आरसीबी का थोड़ा सा ज्यादा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह से एक फ्लॉप प्लेयर को जिसने लास्ट ओवर में सब कुछ खराब कर दिया था, एक ऐसे प्लेयर को जो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, उसको आरसीबी ने महंगा खरीदा, अच्छे खासे पैसे देकर खरीदे, और फिर उसके बाद उसको कहा कि तुम लास्ट ओवर डालोगे। पिछली बार लास्ट ओवर डलवाया क्रूशल मूवमेंट पर, वहां से प्लेऑफ में आए एक बार फिर। उसके बाद जब जब सिचुएशन आती है, आपने काफी बार देखा होगा कि यश दयाल के हाथ में गेंद आती है। ये जो भरोसा है ना, ये आपको बड़ा बनाता है। हालांकि आज सीएसके काफी बार गेम में काफी आगे था। आज जडेजा ने काफी अच्छी पारी खेली, आज आयुष मात्रे ने जबरदस्त पारी खेली, बस टीम को जिता नहीं पाए। वो छोटे छोटे सिनेरियोज, छोटी छोटी सिचुएशन जहां से मैच पूरा इधर से उधर हुआ, उधर से इधर हुआ, लेकिन लास्ट में आकर के धोनी जब खड़े थे, सीएसके फैंस कह रहे थे कि भैया ये बदला है, आज ले लो बदला, बिकॉज पिछली बार वाली हार इसी सिचुएशन में आई थी। आपको इतनी अच्छी जो सिनेरियो, इतना अच्छा दोबारा से नहीं मिलेगा कि आपको वही सिचुएशन मिली है, आपको वही मैदान मिला है, वही क्राउड मिला है, वही गेंदबाज मिला है। आप इसको एक सिक्स लगाओ, मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता, उम्मीद सबको थी, बिकॉज धोनी काफी बार ऐसा करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब धोनी आकर के चेन्नई स्वामी कुछ कारनामा करते, काफी बार करते आए। इस पर्टिकुलर मैदान में धोनी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। 12 मैच यहां खेले उन्होंने, जिसमें 489 रन, उनका 81 का एवरेज है, 181 का स्ट्राइक रेट है, 5 बार हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, 33 छक्के इस ग्राउंड में मार चुके हैं। लेकिन यार अब उम्र हो गई है, वो दिख रहा है, हर बार दिख जाता है वो कि यार अब वो बात नहीं है। वो जो आपका रिफ्लेक्स था ना, जो आपकी स्पीड थी ना कहीं वो नहीं है। और शायद इसी वजह से गेंदबाज जो शायद ज्यादा यंग है, शायद क्या बिल्कुल ज्यादा यंग है, उसकी बॉल आप थोड़ा सा निकल जाती है। और वो जो उम्मीद सीएसके फैंस को थी कि एमएस धोनी बदला लेंगे, वो बदला नहीं ले पाए। इनफैक्ट सीएसके को काफी मौके मिले, कैच ड्रॉप, बैक टू बैक कैच ड्रॉप। वो कोहली का तो बिल्कुल हाथ वाला कैच था। कोहली का चेहरा बता रहा था कि भैया अगर हारे ना तो पक्का ये मेरी वजह से हारेंगे, बिकॉज वो बहुत आसान कैच था। और उसके बाद वो चौका भी चला था, लेकिन एमएस धोनी नहीं कर पाए। और अब ऐसा लगने लगा है कि यार एमएस धोनी, वो द फिनिशर एमएस धोनी का जो टाइम था, वो टाइम निकल गया। मतलब अपने टाइम पर बहुत कुछ किया, लेकिन शायद अब वो वक्त आ गया जहां पर सीएसके को एक अलग, एक नए फिनिशर की तलाश करनी पड़ेगी। और पहली बार ऐसा हुआ जब आरसीबी ने एक सीजन में दोनों बार सीएसके को हरा दिया। लेकिन इन सब के पीछे आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आरसीबी का 18 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 159 था स्कोर। ये जो स्कोर आपको बड़ा सा दिख रहा है, 200, सवा 200, जिसको चेस करने सीएसके आई थी, ये 18 ओवर में सिर्फ 159 था। अगर रमारो शेफर्ड नहीं आते तो ये तबाही नहीं होती और इतना बड़ा टोटल नहीं। आप सोचो कि यार 19वें ओवर में जब रमारो शेफर्ड आते हैं, 159 से 192 स्कोर पहुंचा देते हैं। एक ओवर में 33 रन लगाते हैं आपके खलील अहमद को। वही खलील अहमद जो पहले आरसीबी, आई मीन विराट कोहली से पिट कर गए थे। अच्छी खासी पिटाई हुई थी, विराट कोहली ने भी छक्के पर छक्का लगाया था, लेकिन उनको नहीं पता था भैया यहाँ इतनी हालत खराब हो जाएगी कि आप एक ओवर में 33 रन जड़ दोगे। ये आखिरी 19वें ओवर में सबसे ज्यादा पड़ा हुआ रन, इनफैक्ट 19-20 ओवर में मिला करके जितने रन पड़े हैं, ये आज से पहले आईपीएल में कभी नहीं पड़े, सबसे ज्यादा था। क्योंकि 20वें ओवर में भी आपको 21 रन आए। सो आरसीबी वर्सेस सीएसके 54 रन 2 ओवर में पड़ना आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले जीटी वर्सेस डीसी में 53 पड़ा था 2024 में, लेकिन 54 रन आखिरी के 2 ओवर में ये हाईएस्ट हो गया है। और उसमें कर्टसी कौन, एक ही है, रमारो शेफर्ड, और उसने पूरा गेम पलट दिया। 2 ओवर में सारी कहानी पलट दी। लेकिन कहानी एक और जगह पलटी। कहानी पलटी जब इंगडी गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक ओवर में 2-2 विकेट ले लिया। आयुष मात्रे को आउट किया, जोएल ब्राविस को आउट किया। हालांकि जोएल ब्राविस वाला डिसमिसल काफी कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि यस, वहां पर टाइमर का मिस होना एक बहुत बड़ा फेवर दे
ले गया, वरना अगर ब्राविस होते तो मैच शायद यहां तक नहीं पहुंचता। हमने देखा था वो क्या कर सकते हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं, उनकी अदा, उनकी जो एबिलिटी है, वी ऑल नो दैट। उस ओवर में गेम जो है वो काफी हद तक बदला। और देखो आपके पहली बॉल पर सिंगल आता है, फिर विकेट आता है माथरे का, उसके बाद जैसे ही ब्राविस आते हैं एवरीवन लाइक ठीक है, माथरे ने जबरदस्त पारी खेली है और अब ब्राविस की चांस है। लेकिन ब्राविस एक ऐसी बॉल जो शायद अंपायर को आउट नहीं देना चाहिए था, बिकॉज बॉल काफी बाहर निकल रही थी, बट ठीक है, काफी बार होता है, आप उस मूवमेंट में इतने इंटेंस मैच में आप आउट दे देते हो। लेकिन उसके बाद जब वो डीआरएस के लिए जाते हैं तो पता चलता है भैया यहां तो टाइमर ही नहीं था, पता ही नहीं चला, 15 सेकंड हुआ, 8 सेकंड हुआ, 10 सेकंड हुआ। वहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट जरूर हुई और काफी सीएसके फैन का यह मानना है कि अगर वो पोर्शन तरीके से होता, अगर वो पोर्शन लॉ के अंडर में होता, तो शायद यहां पर आरसीबी ना जीत कर सीएसके जीत। काफी बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे डिसीजन जो है, छोटे छोटे डिसमिसल जो है, वो कहानी को बदल देते हैं। यही 2 विकेट इंगड़ी की थी जो कहानी को बदल गई और सीएसके से थोड़ा दूर लेकर चली गई। बट आयुष मात्रे यार, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिस तरह की पारी खेली इंगड़ी ने, उनके विकेट जरूर ली, लेकिन एक स्पेशल टैलेंट है। आज एक बार फिर से हमें एक यंग खिलाड़ी, 17 साल का खिलाड़ी अपने 4th मैच में 200 से ऊपर रन चेस कर रहा है, इतने इंटेंस मैच में खेल रहा है चेन्नई स्वामी में, जहां आपका क्राउड नहीं है, आपके ऊपर जहां लोग चढ़े हुए, वहां पर आकर के 48 बॉल में 94 रन की पारी खेलना, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट्स आकर खेलना, कंप्लीटली अप्रिशिएबल। और आप जिता नहीं पाए, लेकिन आपने प्रूव कर दिया है कि क्या कुछ किया जा सकता है। और एक और चीज आपने प्रूव कर दी, वो जो सीएसके का जो आइडिया है ना कि भाई हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर चलते हैं, आयुष मात्रा सबसे यंग प्लेयर बन गए हैं सीएसके का हाफ सेंचुरी लगाने वाले, इतनी तेजी से हाफ सेंचुरी लगाने वाले भी। सो कहीं ना कहीं सीएसके के पास समझ में आई होगी भैया एक्सपीरियंस के पीछे ठीक है, लेकिन आज वो दौर नहीं, आज हर टीम में यंग प्लेयर आकर कमाल कर रहे हैं। आप एक्सपीरियंस के पीछे जाओगे तो यही होगा, 10वें नंबर पर बैठे रहोगे। सो यस, यू नीड मोर प्लेयर्स लाइक ब्राविस एंड आयुष मात्रे और जो प्लेयर्स हैं, आपको और इन तरह के प्लेयर्स चाहिए, तब जाकर फ्यूचर में आप कुछ बेहतरीन कर पाओगे। यस, इस टाइम पर जडेजा इज डूइंग थिंग्स, बट जडेजा बहुत टाइम तक ये नहीं कर पाएंगे। आपको शिवम दुबे हर टाइम, शिवम दुबे स्टिल फाइन, बट आपने देखा काफी मैचेस में बहुत ज्यादा फ्लॉप हुए हैं, इस पूरे सीजन में काफी ज्यादा फ्लॉप हुए हैं। सो यस, आपको यंग गन्स की तरफ जाना पड़ेगा। आप सोचो, मात्रे एक ओवर में भुवी जैसे गेंदबाज को 5 चौका 1 छक्का, दिस इज क्रेजी यार। आपको अपग्रेडेड वर्जन्स जो आजकल आ रहे हैं, आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो विद द यंगस्टर्स, ओनली देन आप जाकर चीजों को बदल पाओगे। आप देखो, आरसीबी का सिर्फ 20% चांस था जब मात्रे बैटिंग कर रहे थे, सीएसके के पास 80% विन परसेंटेज सीएसके का दिखा रहा था। आपका एक यंग बल्लेबाज था जो 80% तक ला चुका था, जहां पर आप 225 चेस कर रहे हो, इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे हो, लेकिन एक यंग बल्लेबाज ने आपको यहां तक पहुंचा दिया। आपको इससे पहले एबी बेबी ने पहुंचा था, ब्राविस ने आपको पिछले मैचेस में काफी क्लोज पहुंचाया। सो इट्स यंग गन्स जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। सो शायद आपको इस आइडियोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आपको सिस्टम में, मैनेजमेंट को चेंज करना है तो वो करने की जरूरत है, वरना आरसीबी इसी तरह से आती रहेगी, इसी तरह से आपके ऊपर खौफ बनाती रहेगी। चेन्नई स्वामी में अब आरसीबी का नंबर ज्यादा है, आपसे ज्यादा मैचेस उन्होंने जीते हैं, और इस सीजन आपसे दोनों ही मैच जीते हैं, ज्यादा क्या। सो यस, आरसीबी कंट्रोल कर रही है, इट्स कंप्लीटली ऑल ओवर सीएसके। और अब सीएसके कहीं ना कहीं अपने आप में अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, वरना जिस तरह से रोमेरो शेफर्ड ने हालत खराब की, जिस तरह से आरसीबी के एक प्लेयर, जिस तरह शुरुआत में विराट कोहली ने की, एक्सेप्शनल था। देखो आज मात्रे ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, भाई यंगेस्ट प्लेयर बन गया, सीएसके का पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया। उसी तरह से जिस तरह से रोमेरो शेफर्ड ने लास्ट में आकर के सेकंड फास्टेस्ट आईपीएल की हिस्ट्री में सेकंड फास्टेस्ट 50 लगा दी, आरसीबी के लिए फास्टेस्ट 50 लगा दी, एक ओवर में 33 रन ठोक दिए, 14 बॉल में हाफ सेंचुरी ठोक दी। सो ये सब कुछ इस सीजन में हमें देखने को मिल रहा है कि भैया आप 12 बॉल में, 15 बॉल में, 13 बॉल में तेज पारियां देख रहे हो और यंग प्लेयर्स की देख रहे हो। सो आपको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। खैर, अगर आगे बढ़ते बढ़ते आपको खलील को भी याद रखना पड़ेगा, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा है। 3 ओवर में 65 रन कंसीड करना, लोग 21 रन कंसीड करते हैं, वो 21 की इकोनॉमी से रन कंसीड करके गए हैं, और वो भी थोड़ा सा शर्मसार हो गए होंगे कि यार बहुत रन खा लिया यार। वो जो पिछले मैच में विराट कोहली ने कहा था कि बेटा तू आ, तुझे बताता हूं, वाकई उन्होंने बता दिया, उनका स्वागत ही किया था 2 छक्कों से कि आओ भैया तुम्हें मैं फटाफट छक्के मारता हूं। विराट ने भी आज काफी अच्छी पारी खेली, उन्होंने भी आज बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, अपने 300 सिक्सेस कंप्लीट किए, क्रिस गेल को बीट कर दिया। इस पर्टिकुलर वेन्यू पर सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले अब बल्लेबाज बन गए। क्रिस गेल को 151 था, अब विराट के पास 152 है। विराट लगातार रन बना रहे हैं, 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और सबसे ज्यादा बार 500 से ज्यादा रन बनाने वाले एक ही बल्लेबाज अब है, और उसका नाम है विराट कोहली। सो यस, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, डेविड वार्नर का बैक टू बैक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और इतने सारे रन जो बोर्ड पर लग चुके हैं विराट कोहली के द्वारा। आप, और सबसे अच्छी बात क्या, तेजी से लग रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट आज भी देखो काफी तेज था। हाँ, इससे पहले स्ट्राइक रेट में 19 भी जरूर रहा है, इससे पहले 139 था, स्ट्राइक रेट चढ़कर ओवरऑल देखोगे तो 143 है, बट आज का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था। सो यस, वो अपनी डिपेंड ऑन सिचुएशन वो चेंज करते रहते हैं, बट आज जिस तरह से खेल रहे थे, 5 छक्के 5 चौके, हाफ सेंचुरी जब तक कंप्लीट की थी तब तक तो 5 छक्के और 2 चौके थे। मतलब ऐसा यूजुअली आप देखते नहीं
हो कि चौके कम और छक्के उससे डबल, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा, ये बहुत कम हमें देखने को मिलता है। बट अभी भी विराट कोहली इज एज गुड एज न्यू, और आज तो बिल्कुल 2016 वाली फील आ रही थी। सो आरसीबी डोमिनेटिंग ओवर सीएसके इन एवरी वे। और हालांकि आज कैचेस बहुत सारे छोड़े, अगर कैचेस नहीं छोड़ते तो शायद इतनी सिचुएशन खराब नहीं होती। बट चलो ठीक है, कहते हैं ना कि जब व्हेन इट्स एंड्स वेल एवरीथिंग इज वेल। अभी तो फिलहाल के लिए यही कि भाई आप जीत गए, आप अच्छे से निकल गए, लेकिन अगर एक आध सिक्सेस एक्स्ट्रा पड़ जाते, अगर एक आध बाउंड्री एक्स्ट्रा पड़ जाती, तो ये सारे कैचेस जो हैं ये फैंस को याद आ रहे होते और एक एक छोटी छोटी क्लिप्स बन करके चल रहे होते। खैर इस टाइम पर आरसीबी काफी आगे निकल चुकी है, सीएसके को बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत है, और आरसीबी को ये सोचना है कि हम जो आगे बढ़ रहे हैं अब किससे हमें आगे मैचेस खेलने, एक और मैच जीतेंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आप टॉप 2 में रहोगे तो सीधा आकर के आप फाइनल्स के लिए खेलोगे, और नहीं तो फिर आपको एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। लेट्स सी कि आगे कैसे क्या चीज चेंजेस होती है, लेकिन इस टाइम पर आरसीबी इज कंप्लीटली ऑल ओवर सीएसके विद every way you can say। खैर टिल देन यू गाइस टेक केयर, आगे देखते हैं क्या कैसे होता है। I'll keep you guys posted, बाय बाय।